तो यहाँ किसका राज्य हुआ आप मेरे को ये बताइए। महाराज तुम कहते राजन थोड़ी में सुन लो। यतिनाथ भगवान यात क्षमा त्यक्त्वा स्वपदं गतः तदिनाथ कलिरायात सर्व साधन बाधक। जिस दिन भगवान ने पृथ्वी को छोड़ा उसी दिन कलयुग आ गया, जो सारे साधनों को नष्ट करने वाला है। इसलिए कलयुग केवल नाम अनारा है। कलयुग की केवल एक विचित्रता है, मार्ग सोई जाका जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजा। जाके नख और जटा बिताला, सोई तापत प्रसिद्ध कलिकाल। बड़ा विचित्र युग है मां, जो जितना ही झूठ बोले उतना ही बड़ा एडवर्टाइज होता है। 3 चीज का जमाना है, पर्चा, चर्चा और खर्चा। पर्चा छपा दो, खर्चा कर दो और हमारा चर्चा हो जाए। क्या बोलना कोई ठिकाने, भीड़ नहीं समाती। और बिना चर्चा खर्चा पर्चा के भगवान नहीं आ जाए, कोई नहीं देखने वाला। ऐसा विचित्र सोच। एक जगह पंडित जी कथा करते थे तो हेडिंग आता था पेपर में, न्यू वेद की व्याख्या। बड़े लोग सुनने आते थे तो श्रोताओं से पूछते, पंडित बताओ वेद कितने होते हैं? तो सबको पता है 4 वेद होते। पंडित जी बोले 4 नहीं होते, 8 होते। अब सबके कान खड़े हो जाए। न्यू व्याख्या, न्यू वेद की व्याख्या। न्यू बात होनी चाहिए, कुछ भी बोलो बड़ी भीड़ लगती। मीडिया वाले, चैनल वाले, टीवी वाले खड़े रहते हैं न्यू, और सवेरे पेपर में आ जाएगा न्यू चर्चा। तो न्यू वेद की व्याख्या। बोले 4, बोले गलत। बोले फिर कितने होते? बोले 8। बोले महाराज 8 कैसे हुए? अरे बोले पागलों, वेद है तो वेदनी नहीं होगी। यजुर्वेद वेद नहीं, सामवेद वेद नहीं, ऋग्वेद वेद नहीं, अथर्व वेद हो 8 गिना, ताली पिट जाए। न्यू व्याख्या। सवेरे सचित्र पेपर में आता था, पंडित जी के पास चलो वेद की न्यू व्याख्या। अभी कहावत है ना, ठग ने बनाई खिचड़ी और दूजा ठग पहुंचा आए, और सच्चा ठग सो जानिए जो ठग की खिचड़ी खाए। एक और पंडित जी आ गए, बोले गलत, 8 नहीं 16 होते हैं। अब सबके कान खड़े, कोई न्यू व्याख्या बोलेंगे। हमारा मीडिया वाले, टीवी वाले, पेपर वाले कलम लिए खड़े, मोबाइल लिए खड़े। हमारा बताओ 16 कहते हुए? अरे बोले पागलों, वेद वेद नहीं है तो बेटा बेटी नहीं होंगे। यजुर्वेद वेद नहीं, ऋग्वेद वेद नहीं। ओ महाराज 16 गिरा, ताली पिट जाए। ये है पूरा हाई पावर का ज्ञान। हम सबको तो हाफ ही ज्ञान था। कलयुग में बहुत चलता है महाराज, झूठा ही नेम। एक सन्यासी जी से तो नेम लिया, जो हमको 56 व्यंजन खिलाएगा उसी के घर में भोजन करेगा। हमारा पहले बहुत गरीबी होती, आज की तारीख में गरीबी नहीं। आज हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही है, इसलिए व्यस्तता बढ़ रही है। पहले इतनी गरीबी थी कि हमारे पूर्वजों ने वृक्ष के पत्ते खाए, वृक्ष के छाल पाना, पर अपना देश, अपना वेद, अपना परिवेश नहीं छोड़ा। और आज 2 रुपए के लालच में लोग अपना देश, अपना वेश, अपना परिवेश छोड़ रहे हैं। पहले लोग बच्चों को संस्कारवान बनाते थे, भगवान की भक्ति में लगाते, सिखाते थे, साधु ब्राह्मण गुरु के चरणों में प्रणाम करो। और अब बच्चा रोता है तो बचपने से डरवा देते, रो नहीं बाबा जी आए पकड़ के ले जाए। महाराज वो बड़ा होता है तो ऐसे खड़ा होता है जैसे जंगल से पशु आ जाए, सिखाते ही नहीं। तो महाराज वो छपनिया बाबा था, 56 व्यंजन, बड़ा एडवर्टाइज। जिस गांव में पहुंचे हल्ला मच जाए, ओ भैया 56 व्यंजन खाने वाले बाबा है। लोग दौड़ पड़े दर्शन के। पहले लोग धर्म भीरू होते थे, गांव में घर में कोई संत ब्राह्मण आए, भूखा चला जाए, पूरे गांव का धर्म चला जाए। एक पंडित जी थे चतुर्वेदी जी, बोले इनका नियम छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे परेशान करते रहे। गए, बोले महाराज कल हमारे घर में आपका निमंत्रण है, भंडारा है। बोले 56 का होगा?
चतुर्वेदी जी ने कहा 56 क्या मौका पड़ेगा तो 57 का भी हो जाएगा, आप चिंता मत करो। और ले गए चतुर्वेदी जी। महाराज पंडित जी को ऊपर वाला मकान था, सन्यासी जी को 2 मंजिले में बैठा दिया और नीचे पंडित आने से कहा चतुर्वेदी से सुन, आज कुछ बनाना मत, चूल्हा जला ले, कढ़ाई रख दे, जब कढ़ाई गर्म हो जाए पानी डाल देना, छन्न से आवाज लगी पकौड़ी छन रही, बनाना कुछ मत। और अपने जाके बैठ गए सन्यासी जी के पास। बोले महाराज 56 बनने में देर लगेगा, भागवत सुना दो। भागवत सुनाते सुनाते 12 बज गए। कहा देख भाई क्या हुआ, भोजन का समय हो रहा है। ऊपर आया और ऊपर से नीचे वहाँ वही सिस्टम चल रहा था, कढ़ाई गर्म हो, पंडितानी पानी डाले लगे, पकौड़ी छन रही और बन कुछ नहीं रहा। महाराज गया ऊपर, कहा महाराज वो 56 व्यंजन है, बनने में समय लगेगा, भागवत सुना दिया, रामायण की कथा और सुना दो। और रामायण सुनाते सुनाते शाम को 5 बज गए। देख भाई तैयार हुआ, क्या देखता हूँ महाराज बिल्कुल हो गया। और नीचे आया, दौड़ कर ऊपर गया, बोले महाराज सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? बोले 56 तैयार था, पता नहीं कहाँ से कुत्ता आ गया और सब छू दिया। कुत्ता कछुआ तो नहीं खाओगे ना? अरे बोले कुत्ता कछुआ था। अरे महाराज टेंशन मत लो, बगल में सब्जी मंडी है, तुरंत तैयार होता है। रामायण सुना दिया, भागवत सुना दिया, महाभारत और सुना। और महाभारत सुनाते सुनाते रात को 1 बज गए। कहा देख भाई पेट में चूहे कूद रहे, कुछ हो तो ले आ। बोले कुछ भी चलेगा। बोले बोले महाराज 97 व्यंजन तैयार है, 56 में तो देर लगेगा। हाँ बोलो तो 97 ले आओ। ले आ भाई, भूखो तो नहीं मारो। और वो चला गया छत में, घर में नहीं था, पुकारा ए गाँव वालों, छपनिया बाबा भूखान है, छपनिया बाबा को बड़ी भूख लगी है, किसी के घर में सतुआ रखा हो तो लेकर आ जाए। अब जिसके जिसके घर में सत्तू था वो भी पतंजलि वाला नहीं था महाराज, ऐसे ही घर में जो बना हुआ था चना का, मटरा का, जौ का ला के रख दिया। अरे बोले क्या ला रख दिया, भूखो मार दिया, सत्तू ला के रख दिया। चतुर्वेदी जी ने कहा महाराज साधु बने हो, आप ही जीवा के स्वाद में पड़े रहोगे तो भजन क्या करोगे? अरे आप तो भजन करो, भगवान जो दे दे, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, गंगा दीपो विमर्श। पर कलयुग में बहुत चलता है महाराज, जाके नख अर्जता विताला सोईता पथ प्रसिद्ध करिए। कोई नया नियम ले ले, कलयुग में वित्त साध्य लोग करेंगे। सुखदेव जी कहते राजन कंजूस होंगे। दुनिया में लाख खर्च हो जाए, भगवान के गुरु के लिए, संत के लिए 10 बार सोचते हैं क्या करें। एक सेठ जी थे, तो तार का पेड़ होता, चढ़ गए उसमें। और चढ़ गए तो नीचे देखा, बहुत नीचा। बोले कहीं गिर गया तो मर जाऊंगा, कहीं गिर गया तो मर जाऊंगा। तो मनाया हे भगवान, यदि मैं इस वृक्ष से सकुशल नीचे आ गया ना तो 100 पंडितों को भोजन कराऊंगा, 100 पंडितों को भोजन करा। बीच में आ गया, बोले 100 ज्यादा लग रहे, 50 को खिलाऊंगा। और नीचे आ गया, बोले 50 ज्यादा लग रहे, 25 को खिलाऊंगा। और नीचे आ गया, बोले 25 ज्यादा लग रहे, 5 को खिलाऊंगा। और बिल्कुल नीचे जब आ गया, उतर गया, तो बोले सेठानी से तो पूछना पड़ेगा, भोजन की चाबी तो थी के घर में। अब घर में आया, सेठानी से चर्चा किया, सुनो जी मैं बहुत बड़े विपत्ति में फंस गया था और मैंने मना दिया था कि 100 पंडितों को खिलाऊंगा। उतरने लगा और जब मैं बिल्कुल नीचे आ गया तो सोचा तुमसे पूछ लूं, तब किसी को बोलूं। सेठानी ने कहा चुप रहो, आज ही सब खर्च करना है क्या, खोज लो।